So a very warm good morning, students. Welcome to online classes of Lyall Public School. I'm Pooja Sharma, your science teacher. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. So students, in our previous class, we had completed our chapter number 2 with book exercise and question answers. Okay, I hope you all understood about that chapter. So today I'm going to start our new chapter in science, which is chapter number 3, and the name of chapter is clothes. Okay, and sorry, safety and first aid. Okay, so today we will discuss our chapter number 3, and chapter name is safety and first aid. So what we will learn in this chapter, we will learn safety from fire. How do we save us from fire? Safety on the road. And the third one is first aid. Okay, what is first aid and when we will use first aid? Clear? So let's start our chapter number 3, safety and first aid. So accidents may happen with anyone, anytime and anywhere. We should always be careful and follow safety rules to avoid accidents. Okay, so accidents जो हैं किसी के साथ भी किसी वक्त और कहीं पर भी हो सकते हैं. Okay, किसी भी प्लेस पर. तो एवरी टाइम हमें केयरफुल रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए. एंड एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए, एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें हमेशा सेफ्टी रूल फॉलो करने चाहिए. क्लियर? So here the activity in this picture where safety rules are being followed and cross those where safety rules are not being followed. Okay, यहाँ पर हमें find out करना है कि कौन से ऐसे place हैं जहाँ पर की pictures हैं जहाँ पर की safety rule को follow किया जा रहा है, and find that picture where safety rules are not being followed, जहाँ पर safety rule follow नहीं किए जा रहे हैं. So see in the first picture there is a child who play with फायर. ओके, ये देखिए कैंडल है. ओके, बर्न कैंडल है एंड इससे प्ले कर रहा है. सो यहाँ पर ये सेफ्टी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है. ओके, आपको इस तरह फायर के साथ प्ले नहीं करना चाहिए. सो यहाँ पर हम क्रॉस करेंगे. सेकेंड वन इज अ चाइल्ड प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट. ओके, देखिए यहाँ पर नाइफ एंड अदर जो शार्प ऑब्जेक्ट हैं उनके साथ प्ले कर रहा है. सो इट्स ऑल्सो डेंजरस फॉर अस. सो यहाँ पर भी सेफ्टी रूल फॉलो नहीं हो रहे हैं. थर्ड पिक्चर में देखिए एक चाइल्ड है. ओके, गर्ल है जो अपनी मदर के साथ कहाँ जा रही है? रोड के साइड पे जो फुटपाथ है वहां पर वॉक कर रहे हैं. तो दे आर फॉलो सेफ्टी रूल, वो सेफ्टी रूल को फॉलो कर रहे हैं. क्लियर? नेक्स्ट इन द पिक्चर 4 देखिए यहाँ पर एक चिल्ड्रन है, जो चाइल्ड है वो क्या कर रहा है? बस की जो विंडो है उससे अपने जो हैंड्स हैं वो आउट कर रहा है. ओके, अपना हेड जो है वो विंडो से बाहर लेकर आ रहा है. तो ये भी सेफ्टी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है. ओके, जब भी आप बस में बैठते हैं तो आपको अपने हेड को या अपनी किसी भी बॉडी पार्ट को विंडो से बाहर नहीं निकालना होता है. क्लियर? सो यहाँ पर भी हमारा सेफ्टी रूल फॉलो नहीं हो रहा है. नाउ किड्स डोंट प्ले विथ फायर. ओके, हमें जब भी आप अकेले हैं घर पे, ओके, आपके एल्डर्स आपके साथ नहीं हैं, तो आपको फायर के साथ प्ले नहीं करना है. ओके, किड शुड नेवर टर्न ऑन द गैस स्टोव. आपको अपने एल्डर्स की एब्सेंट में, अपने पेरेंट्स की एब्सेंट में गैस स्टोव को ऑन नहीं करना चाहिए. ओके, एंड अगर आपका बर्न हो जाता है फायर से, ओके, सो अप्लाई कोल्ड वाटर टू बर्न एरिया. आपको उसी वक्त जो भी आपका बर्न एरिया उस पर कोल्ड वाटर, ठंडा पानी है जो वो अप्लाई करना चाहिए. Now let us read about safety in different situation. First, safety from fire. सबसे पहले हम फायर से सेफ्टी यहाँ पर डिस्कस करेंगे. So a fire can be used due to gas leakage, electrical faults, or careless handling of candles, matchsticks, etc. तो फायर कैसे कॉज हो सकती है, आग कैसे लग सकती है? ओके, उसके डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, लाइक ड्यू टू गैस लीकेज. ओके, आपके घर में जो गैस सिलेंडर आप फूड कुकिंग के लिए यूज करते हैं, अगर उस गैस सिलेंडर में लीकेज है तो फायर कॉज हो सकती है. ओके, आग लग सकती है. सेकेंड इज इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स. ओके, आपके जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं या स्विच बोर्ड्स हैं आपके घर पे इलेक्ट्रिकल, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसकी वजह से भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है. ओके, एंड फायर कॉज हो सकती है.
थर्ड पॉइंट इज केयरलेस हैंडलिंग ऑफ कैंडल्स एंड मैच स्टिक्स। ओके, तो आपके घर पे कैंडल्स या मैच स्टिक्स हैं, माचिस के जो बॉक्स होते हैं, अगर आप उन्हें केयरलेसली हैंडल करते हैं, ओके, अपने एल्डर्स की एब्सेंट में उन्हें यूज कर रहे हैं, तो उससे भी फायर कॉज हो सकता है। So we should follow some safety rules to prevent ourselves from accidents. First one is switch off the gas regulator when not in use. Okay, जब भी आप गैस को सिलेंडर को यूज नहीं कर रहे हैं, तो हमें गैस सिलेंडर का गैस का जो रेगुलेटर है उसे क्या कर देना चाहिए, स्विच ऑफ कर देना चाहिए। okay? जो भी गैस के सिलेंडर्स होते हैं उन पे एक नॉब रहता है, उसे अगर आप ऑफ कर देते हैं, देन गैस की जो सप्लाई है वो ऑफ हो जाती है। Second is in case of gas leakage, neither strike a match nor operate any electrical switch, and open all doors and window and call an adult for help. Okay, and if gas leakage हो जाता है, उस केस में हमें, उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, नाइदर स्ट्राइक अ मैच। ओके, उस वक्त आपको माचिस नहीं जलानी। ओके, मैच बॉक्स का यूज नहीं करना है, सीन द पिक्चर। ओके, डोंट स्ट्राइक अ मैच इन केस ऑफ गैस लीकेज। आपको मैच स्टिक नहीं करनी है, बिकॉज उससे क्या होगा, वो जो गैस है जो लीकेज हो गई है वो आपके पूरे घर में फैल गई है। ओके, एंड जैसे ही आप मैच स्टिक बर्न करेंगे तो अब वहां पर फायर कॉज हो सकता है, आग लग सकती है। ओके, सो आपको मैच स्टिक को यूज नहीं करना है। ओके, सेकेंड इज डोंट ऑपरेट इलेक्ट्रिकल स्विचेस इन केस ऑफ गैस लीकेज। इसी तरह से गैस लीकेज के केस में आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल जो स्विच हैं, स्विच बोर्ड आपके घर में लगे होते हैं, उनको आपको यूज नहीं करना है, ऑन नहीं करना है किसी भी स्विच को, दे कैन कॉज फायर। एंड ओपन ऑल डोर्स एंड विंडो एंड कॉल एन अडल्ट फॉर हेल्प। एंड आपको अपने घर के जितने भी डोर्स हैं एंड विंडो हैं उन्हें ओपन कर देना चाहिए, ताकि जो भी गैस आपके हाउस में है वो बाहर निकल जाए। ओके, एंड आपको हेल्प के लिए किसी अडल्ट को, किसी बड़े पर्सन को, अपने पेरेंट्स को, या जो भी आपके एल्डर ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, उन्हें आपको हेल्प के लिए बुलाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज रिप्लेस फॉल्टी गैस पाइप्स इमीडिएटली। ओके, एंड जो भी आप गैस सिलेंडर यूज कर रहे हैं, अगर उसका जो गैस पाइप है, ओके, वो अगर फॉल्टी है, मींस उसमें कोई कट लग गया है, ओके, वो डैमेज हो गया है, तो आपको उसको इमीडिएटली क्या करना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए। मींस उसे चेंज करवा कर उसकी जगह पर नया जो गैस पाइप है वो यूज करना चाहिए आपको। बिकॉज अगर आप वो डैमेज्ड पाइप यूज करते हैं तो उससे भी क्या होता है, स्लोली स्लोली गैस लीकेज हो सकती है और वो फायर का कॉज बन सकती है। Next point is check wiring and electrical appliances regularly for any fault or breaks in the wiring. Okay, and आपके घर के जो भी electrical appliances हैं, like TV, fridge, cooler, जो भी आप electrical appliances use कर रहे हैं, okay, उनकी जो wiring है, okay, उनका जो wire होता है, तार होता है, उसका आपको regularly आपको check करते रहना चाहिए, okay, कि कहीं wire damage तो नहीं है। okay, and if there is any fault or break you can change it. okay, अगर वहां पर उस वायरिंग में कहीं भी कोई ब्रेक है, कोई डैमेजेस है, कोई फॉल्ट है, तो आपको उस वायर को चेंज करवा देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज बी केयरफुल while हैंडलिंग मैच बॉक्स, कैंडल्स, फायर क्रैकर्स एक्सेट्रा। और जब भी आप मैच बॉक्स यूज कर रहे हैं, कैंडल्स यूज कर रहे हैं, और फायर क्रैकर्स मीन्स पटाखे आप जो दिवाली पे जलाते हैं, ओके, जब भी आप इस तरह के चीजें यूज करते हैं तो उन्हें आपको बहुत ही केयरफुली हैंडल करना चाहिए। एंड आपके जो भी एल्डर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी प्रेजेंस में ही आपको, अगर आप उन्हें यूज कर रहे हैं तो अपने एल्डर्स या पेरेंट्स की प्रेजेंस में यूज करें। ओके, नॉट इन देयर एब्सेंट, उनकी एब्सेंट में आपको ये चीजें यूज नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज डू नॉट wear synthetic clothes like nylon clothes when handling fire because these clothes catch fire easily. एंड जब भी आप किचन में काम कर रहे हैं, ओके, या फिर आप कहीं ऐसा जहां पर फायर है, ऐसे किसी प्लेस पर काम कर रहे हैं, तो आपको सिंथेटिक जो क्लॉथ्स हैं वो वियर नहीं करने चाहिए। ओके, बिकॉज लाइक नायलॉन है, रियॉन है, पॉलिएस्टर है, इन फैब्रिक से जो क्लोथ मेड होते हैं, इस तरह के क्लोथ्स आपको वियर नहीं करने चाहिए किचन में काम करते वक्त, या किसी फायर वाली जो जगह है जहां पर आप फायर को हैंडल कर रहे हैं, बिकॉज ये जो क्लोथ्स होते हैं ये फायर को बहुत ही इजीली कैच कर लेते हैं। ओके, एंड ये क्या करते हैं, स्किन से स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ओके, सो आपको ऑलवेज कॉटन क्लॉथ वियर करने चाहिए while handling the fire. Next point is if a person's cloth catch fire, he or she should be rolled onto the floor until the fire is out. He or she
can also be covered by a blanket to put out fire. Okay, and अगर किसी पर्सन के क्लोथ्स को फायर ने कैच कर लिया है, मीन्स किसी के कपड़ों में आग लग गई है, फायर लग गया, ओके, सो आपको क्या करना चाहिए, वो जो पर्सन है उन्हें क्या करना चाहिए, फ्लोर पर रोल्ड आउट करना चाहिए, ओके, अपनी बॉडी को वहां पर रोटेट करना चाहिए फ्लोर पे, तब तक जब तक कि वो फायर बुझ नहीं जाए, आग बुझ नहीं जाए। और आप उस जो भी पर्सन है उनकी बॉडी को ब्लैंकेट से भी कवर कर सकते हैं टू पुट आउट फायर। ओके, फायर को, आग को बुझाने के लिए या तो उस पर्सन को अपनी बॉडी को किसी ब्लैंकेट से कवर करना चाहिए, ओके, अदरवाइज उस पर्सन को अपनी बॉडी को फ्लोर पे रोल करना चाहिए, रोटेट करना चाहिए, जब तक कि फायर पुट आउट नहीं हो जाए, ओके, बुझ नहीं जाए फायर। क्लियर? आई होप यू ऑल अंडरस्टूड अबाउट द सेफ्टी फ्रॉम फायर। नाउ डोंट यूज एनी शार्प ऑब्जेक्ट। ओके, इसी तरह से जब आप घर पर अकेले हैं, आपके एल्डर्स नहीं हैं, तो आपको किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नाइफ है, सीजर है, उन्हें आपको यूज नहीं करना चाहिए। ओके, उससे आपकी फिंगर या आपका हैंड कट हो सकता है। नेक्स्ट इज नेवर रन ऑन द वेट फ्लोर। इसी तरह से आपको वेट फ्लोर पर, गीले फ्लोर पर भी रन नहीं करना चाहिए, आपको चोट लग सकती है। ऑलवेज क्लीन एंड ड्राई द फ्लोर। आपको जो हाउस का फ्लोर है उसे भी आपको हमेशा क्लीन एंड ड्राई रखना चाहिए। एंड डोंट टच इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विद वेट हैंड्स। ओके, इसी तरह से आपको गीले हाथ से, अगर आपके हैंड्स हैं या आपका बॉडी पार्ट कहीं भी वेट हैं आप, ओके, तो आपको जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, स्विचेस हैं, आपको उन्हें टच नहीं करना चाहिए। ओके, इससे आपको इलेक्ट्रिकल जो शॉक है वो लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक। Now, next is a fire can be put out by the following methods. Okay, if अगर fire cause हो गई है, कहीं पर घर में आग लग गई है, okay, तो fire को put out करने के लिए, बुझाने के लिए हम कौन से methods follow कर सकते हैं? Let's see. First one is, in case of a fire accident, immediately call adults for help and inform the fire station. Okay, तो आपको फायर एक्सीडेंट हो गया है तो क्या करना है, आपको इमीडिएटली अपने अडल्ट्स को, अपने बड़े जो भी पर्सन है उन्हें आपको हेल्प के लिए बुलाना है, कॉल करना है एंड इन्फॉर्म द फायर स्टेशन। ओके, तो आपको फायर स्टेशन पर भी कॉल करना चाहिए ताकि वहां से जो फायर ब्रिगेड है वो आए, वो वाटर के टैंक्स लेके आते हैं उस फायर को पुट आउट करने के लिए, बुझाने के लिए। And the emergency number of a fire station is 101. Okay, and जो emergency number है fire station का जिसे आप डायल कर सकते हैं fire accident के केस में, that is 101. Clear? Next one is, in case of a small fire, use fire extinguisher to put it out. Okay, और स्मॉल फायर का अगर केस है, ओके, कहीं पर ज्यादा बड़ी आग नहीं लगी है, ओके, स्मॉल एरिया में कहीं फायर है, ओके, किसी स्मॉल प्लेस पे है, तो उसे आप पुट आउट करने के लिए, बुझाने के लिए किसका यूज कर सकते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कर सकते हैं। ओके, फायर एक्सटिंग्विशर इज अ डिवाइस which is use an active fire protection device है, used to control small fire. Okay, कहीं भी small fire है तो हम fire extinguisher को यूज कर सकते हैं। ओके, ये एक एक्टिव फायर प्रोटेक्शन डिवाइस है एंड इसमें फायर एक्सटिंग्विशर में जो CO2 गैस है वो फील्ड होती है, ओके, जिसकी हेल्प से क्या होता है, फायर पुट आउट हो जाती है। बिकॉज फायर को जलने के लिए, आग को जलने के लिए किसका रिक्वायरमेंट रहता है? ऑक्सीजन का। ओके, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही फायर ब्लो होती है, ओके, आग जलती है। अगर आप वहां पर ऑक्सीजन नहीं रहने देंगे, फायर एक्सटिंग्विशर में जो CO2 फील्ड है वो हम वहां पर स्प्रे करेंगे, तो जो फायर है वो पुट आउट हो जाती है, बुझ जाती है। ओके, इस तरह की जो फायर एक्सटिंग्विशर है आपने डिफरेंट प्लेसेस पर देखे भी होंगे, लाइक इन योर स्कूल, आपने अपने स्कूल में इस तरह का फायर एक्सटिंग्विशर देखा होगा, इन रेस्टोरेंट्स हैं, ओके, होटल्स हैं, मॉल्स हैं, तो वहां पे इस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर रखे जाते हैं इन केस ऑफ स्मॉल फायर। ओके, कहीं अगर इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से या किसी भी अनदर रीजन से अगर वहां पर स्मॉल फायर एक्सीडेंट हो जाता है तो इन फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज, in case of electrical fire, switch off the means immediately and do not use water to put out electrical fire. Use sand, mud, or fire extinguisher to put out electrical fire. Okay,
तो इलेक्ट्रिकल फायर के केस में क्या करना है, मीन्स आपके जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं या जो आपके हाउसेज में स्विच बोर्ड्स होते हैं, उनकी वजह से अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो गया है या फायर कॉज हो गया है तो उसे हम इलेक्ट्रिकल फायर कहते हैं। ओके, तो उस कंडीशन में आपको आपके घर का जो भी मेन स्विच बोर्ड है, जहां से आपके पूरे हाउस में इलेक्ट्रिकल सप्लाई होता है, आपको उस मेन्स को क्या कर देना है, इमीडिएटली उसे स्विच ऑफ कर देना है, ऑफ कर देना है वहां पर। And do not use fire to put out electrical fire. Okay, electrical fire को बुझाने के लिए, पुट आउट करने के लिए हमें वाटर का यूज नहीं करना है। ओके, अगर आप इलेक्ट्रिकल फायर को पुट आउट करने के लिए, बुझाने के लिए वाटर का यूज करते हैं तो उससे आपको इलेक्ट्रिक जो शॉक है, करंट है, वो लग सकता है। ओके, बिकॉज वो जो इलेक्ट्रिकल फायर है वो इजिली वाटर के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर कर सकती है। ओके, सो आपको वाटर का यूज नहीं करना है। So use sand, mud or fire extinguisher to put out electrical fire. Electrical fire को put out करने के लिए हम sand का, मिट्टी का यूज, mud का यूज कर सकते हैं। ओके, या फिर हम fire extinguisher का यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल फायर को put out करने के लिए, बुझाने के लिए। Next is, in case of fire caused by petrol, throw mud and sand instead of water to put out the fire. This is because petrol is lighter than water and it will float up on water and continue burning. Okay, so अगर कहीं पेट्रोल की वजह से फायर कॉज हो गया है तो आपको क्या करना है, उस फायर को पुट आउट करने के लिए आपको वाटर का यूज नहीं करना है। ओके, यू कैन थ्रो मड और सैंड, आप वहां पर मिट्टी को थ्रो कर सकते हैं, सैंड को थ्रो कर सकते हैं। ओके, इंस्टीड ऑफ वाटर, वाटर की बजाय। वाई वी डोंट यूज वाटर, हमें वाटर यूज क्यों नहीं करना चाहिए, बिकॉज पेट्रोल इज लाइटर देन वाटर, जो पेट्रोल है वो वाटर से लाइटर होता है, हल्का होता है। सो ओके, इट विल फ्लोट अपॉन वाटर। तो क्या होगा, जैसे ही आप वाटर थ्रो करेंगे पेट्रोल फायर पे, तो वो जो पेट्रोल है वो उस वाटर पर फ्लोट करने लगेगा। ओके, एंड कंटिन्यू बर्निंग करने लगेगा। ओके, वो वहां फायर पुट आउट नहीं होता है। ओके, वाटर से वो जो फायर है वो पुट आउट नहीं होती है, बुझती नहीं है, बल्कि वो और ज्यादा कंटिन्यू जो है पेट्रोल वो बर्न करने लगता है। सो आपने पेट्रोल पंप्स वगैरह पर अगर कभी आप अपने पेरेंट्स के साथ गए हैं तो आपने देखा होगा वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर का ऑब्वियसली उसे वहां पर रखा जाता है फायर को पुट आउट करने के लिए। उसके अलावा वहां देखा होगा आपने बकेट्स वहां पर हैंग होती हैं। ओके, जिसमें कि क्या फील्ड होता है, सैंड। ओके, तो सैंड से फील्ड बकेट्स वहां पर हैंग की गई होती हैं, ताकि अगर इस तरह का कुछ पेट्रोल के थ्रू फायर कॉज होती है तो इमीडिएटली उस सैंड का यूज करते हुए उस फायर को पुट आउट किया जा सके, बुझाया जा सके। क्लियर? So I hope you all understood about today's topic, that safety from fire. Okay, so here I am repeating again, then we will continue our next topic. So safety from fire, the fire can be caused due to gas leakage, electrical faults or careless handling of कैंडल्स और मैचस्टिक। ओके, तो जो फायर है वो किसकी वजह से कॉज हो सकती है, गैस लीकेज की वजह से, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स की वजह से रीजन हो सकता है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, एंड केयरलेस हैंडलिंग ऑफ कैंडल्स और मैचस्टिक। ओके, कैंडल और मैचस्टिक की अगर आप केयरलेसली हैंडलिंग करते हैं, उन्हें केयरफुली हैंडल नहीं करते हैं, तो भी फायर कॉज हो सकता है। सो हाउ शुड बी प्रिवेंट आवरसेल्फ फ्रॉम फायर एक्सीडेंट, कैसे हम फायर एक्सीडेंट से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो स्विच ऑफ द गैस रेगुलेटर व्हेन नॉट इन यूज, अगर आप गैस सिलेंडर को यूज नहीं कर रहे हैं तो आपके उसका जो रेगुलेटर है उसे स्विच ऑफ कर देना चाहिए। ओके, एंड इन केस ऑफ गैस लीकेज के केस में आपको मैचस्टिक या कोई भी इलेक्ट्रिकल जो स्विच है उसे ऑपरेट नहीं करना है, एंड आप अपने हाउस के जो भी विंडोज हैं, डोर्स हैं, उन्हें ओपन कर देना चाहिए। ओके, एंड रिप्लेस फॉल्टी गैस पाइप इमीडिएटली, अगर आपके घर के गैस सिलेंडर का जो पाइप है वो फॉल्टी है, उसमें कोई डैमेज है, तो आपको इमीडिएटली उसे रिप्लेस कर देना चाहिए। चेक वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रेगुलरली। ओके, तो जो भी आपके हाउस में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, आपको उनकी वायरिंग, उनके जो तार होते हैं, उसे टाइमली चेकआउट करते रहना चाहिए, एंड अगर वहां पे कोई फॉल्ट या ब्रेकेज है तो उसे आपको इमीडिएटली चेंज कर देना चाहिए। ओके, and be careful while handling matchstick, candles or firecrackers, and do not wear synthetic clothes when handling fire because these clothes catch fire easily. Okay, आपको फायर को हैंडल करते वक्त जो सिंथेटिक क्लोथ्स हैं उन्हें भी वियर नहीं करना चाहिए। ओके, एंड फायर को पुट आउट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। ओके, अगर फायर एक्सीडेंट हो गया है तो आप
इमीडिएटली अपने किसी एडल्ट्स को कॉल कर सकते हैं हेल्प के लिए, और फायर स्टेशन को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं. ओके, एंड इमरजेंसी नंबर ऑफ अ फायर स्टेशन इज 101. You can use fire extinguisher in case of small fire. Okay, small fire के केस में आप फायर को पुट आउट करने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का भी यूज कर सकते हैं. And in case of electrical fire, switch off the main immediately. Okay, electrical जो fire है उसके केस में आपको अपने हाउस का जो मेन स्विच है उसे immediately ऑफ कर देना है. Okay, and do not use water to put out electrical fire. Water का यूज नहीं करना है. Use sand, mud or fire extinguisher to put out electrical fire. Next is, in case of fire caused by petrol, throw mud or sand instead of water to put out the fire. इसी तरह से अगर पेट्रोल है की वजह से फायर कॉज हुआ है तो भी आपको वहां पर वाटर नहीं करना है, वाटर से उस फायर को पुट आउट करने का ट्राई नहीं करना है, आपको वहां पर सैंड का यूज करना है. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट इज सेफ्टी ऑन रोड. रोड पर हम किस तरह से हमें सेफ्टी रखनी चाहिए, okay? कौन कौन से सेफ्टी रूल फॉलो करने चाहिए वो अब हम डिस्कस करेंगे. We should always be careful on the road. On the roadside, we see many traffic signs. We should follow the traffic sign to keep ourselves and others safe. Okay. तो रोड पर आपने डिफरेंट काइंड के सेफ्टी जो साइंस हैं, ओके, सबसे पहले आपने वहां पर जो लाइट्स हैं वो देखी होंगी, जिन्हें की उन जो साइंस हैं उन्हें कौन फॉलो करते हैं, जो व्हीकल्स हैं. ओके, एंड जो पेडिस्टेरियंस हैं उन्हें उन ट्रैफिक साइन को फॉलो करना है. ओके, अगर वहां पर जो ट्रैफिक लाइट्स हैं उनमें से रेड लाइट है, वहां पर अगर आपको रोड पर वो साइन दिखाई देता है, मींस जो भी व्हीकल्स हैं उन्हें रोड पर स्टॉप हो जाना चाहिए. ओके, एंड अगर वो लाइट येलो रहता है मींस रेडी टू गो, आप अब अपने व्हीकल को स्टार्ट कर सकते हैं जाने के लिए. एंड जब वहां पर ग्रीन लाइट होता है इट मींस यू मे गो, आप वहां से अपने व्हीकल के साथ जा सकते हैं. ओके, एंड जब वो लाइट स्टॉप रहता है उस वक्त जो पेडिस्टेरियंस हैं, ओके, रेड लाइट जब रहता है, जो जितने भी व्हीकल्स हैं वो स्टॉप होते हैं, तो जो पेडिस्टेरियंस हैं, पैदल चलने वाले जो लोग होते हैं, अगर वो रोड क्रॉस करना चाहते हैं तो वो जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करते हुए रोड को क्रॉस कर सकते हैं. ओके, सो हियर आर सम साइन. यहाँ पर देखिए कुछ डिफरेंट साइंस आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपको जब भी आप रोड पर वॉक कर रहे हैं, ओके, चाहे आप पैदल जा रहे हैं या आप व्हीकल पे हैं, आपको इन जो सेफ्टी साइंस हैं, ओके, इन्हें फॉलो करना चाहिए. ओके, फर्स्ट साइन इज स्पीड ब्रेकर अहेड. ओके, इस तरह का साइन बोर्ड अगर आपको दिखाई दे रहा है मीन्स आगे स्पीड ब्रेकर्स है, तो आपको अपनी जो व्हीकल है उसकी स्पीड को स्लो कर देना चाहिए. नेक्स्ट साइन इज नो एंट्री साइन. ओके, इस तरह का साइन अगर है इट मींस इट्स नो एंट्री साइन, एंड वहां पर आप उस एरिया में एंट्री नहीं कर सकते हैं. थर्ड साइन इज स्कूल अहेड. ओके, तो इस तरह का साइन आपको अगर दिखाई देता है इट मींस आगे क्या है, स्कूल है. ओके, तो अगर आप व्हीकल पे हैं, अपनी गाड़ी पे हैं, तो वहां भी आपको अपनी जो व्हीकल की स्पीड है उसे स्लो कर देना चाहिए. नेक्स्ट साइन इज नो यू टर्न. ओके, इस तरह का अगर आप साइन बोर्ड आपको दिखाई देता है इट मींस आप वहां पर यू टर्न नहीं ले सकते हैं उस जगह पे. ओके, एंड लास्ट वन इज जेब्रा क्रॉसिंग. ओके, ये साइन किसका है, जेब्रा क्रॉसिंग का, जिससे कि जो पेडिस्टेरियन है, पैदल चलने वाले जो लोग हैं, अगर आप उन्हें रोड क्रॉस करना है तो ऑलवेज जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करते हुए ही रोड को क्रॉस करना चाहिए. क्लियर? नाउ अनदर सेफ्टी रूल्स आर नेवर प्ले ऑन द रोड. ओके, आपको कभी भी रोड पर प्ले नहीं करना चाहिए. अगर आप प्ले करना चाहते हैं तो आपको हमेशा जो प्ले ग्राउंड्स हैं, ओके, ग्राउंड्स हैं या पार्क्स हैं, वहां पर आपको प्ले करना चाहिए. रोड पर आपको कभी भी प्ले नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट इज नेवर रन ऑन द रोड. इसी तरह से आपको रोड पर कभी भी रन नहीं करना चाहिए. ओके, इससे आपको चोट लग सकती है. ओके, इस तरह से आपको अपनी अगर स्कूल बस है उसके पीछे भी आपको रन नहीं करना है. इसके अलावा भी आपको रोड पर कभी भी रन नहीं करना चाहिए. ओके, एंड अगर आप पेडिस्टेरियन हैं, पैदल चल रहे हैं, तो आपको हमेशा वॉकिंग के लिए फुटपाथ का यूज करना चाहिए. ओके, सड़क के दोनों तरफ बोथ साइड्स में क्या होता है, फुटपाथ बनाए जाते हैं. वो पेडिस्टेरियंस के लिए, जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं उनके यूज के लिए होते हैं. तो अगर आप व्हीकल पर गाड़ी में नहीं है तो आपको ऑलवेज फुटपाथ का यूज करना चाहिए. एंड अगर आप रोड को क्रॉस करना चाहते हैं तो आपको ऑलवेज जेब्रा क्रॉसिंग का ही यूज करना चाहिए. ओके, सो नेवर रन ऑन द रोड, इट डेंजरस फॉर यू. नेक्स्ट इज यूज द जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड. ओके, ऑलवेज आपको रोड को क्रॉस करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का ही यूज करना चाहिए. ओके, so see here,
Here are some traffic lights. देखिए यहाँ पर आपको साइन दिखाई दे रहे हैं. रेड मीन्स स्टॉप ट्रैफिक. ओके, जैसे ही वो लाइट रेड होता है, इट मीन्स जितना भी ट्रैफिक है, जो भी व्हीकल्स हैं, वो स्टॉप हो जाते हैं. येलो मीन्स स्लो डाउन ट्रैफिक. ओके, येलो में जो भी व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, वो बिल्कुल अपनी स्लो स्पीड में रहती हैं. एंड ग्रीन मीन्स गो ट्रैफिक. ओके, एंड जब वो लाइट ग्रीन हो जाती है, इट मीन्स जो भी व्हीकल्स हैं, ट्रैफिक हैं, वो वहां से जा सकते हैं. सो रेड शो वेट फॉर. ओके, जो रेड सिग्नल है वो हमेशा क्या दिखाता है? वेट फॉर, कि आपको वेट करना है. ओके, एंड ग्रीन शो वॉक. ओके, एंड ग्रीन सिग्नल जब हो गया है, इट मीन्स इस तरह से आप देखिए, आपको अगर दिखाई दे रहा है वहां पर ह्यूमन बीइंग का एक यहाँ पर हमें एक पिक्चर दिखाई दे रहा है. ओके, एंड वहां पर लिखा है ग्रीन शो वॉक. तो आप उस वक्त आप जो रोड अगर क्रॉस करना चाहते हैं, तो आप जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करते हुए रोड को क्रॉस कर सकते हैं. क्लियर? Now let's recall, write true and false for some statements. Okay, यहाँ पर कुछ statements हैं जिन्हें कि हम discuss करेंगे. First one is we should follow safety rules to avoid accident. Okay, accident को avoid करने के लिए हमें हमेशा जो भी safety rules हैं उन्हें follow करना चाहिए. Okay, so this statement is true. Second point is we should replace faulty gas pipe immediately. Okay, जो भी faulty gas pipes हैं, okay, जो गैस सिलेंडर हम यूज कर रहे हैं, अगर उसके पाइप में कहीं भी डैमेज है, तो हमें उस पाइप को immediately रिप्लेस कर देना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए. So this statement is also true. ये statement भी true है. Next, third point is we should wear nylon clothes while cooking. Cooking करते वक्त हमें नायलॉन क्लॉथ वियर करने चाहिए. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. व्हाई? बिकॉज जो नायलॉन क्लॉथ्स हैं वो इमीडिएटली क्या करते हैं? फायर को कैच कर सकते हैं. ओके, इजीली फायर को कैच कर लेते हैं. इसलिए जब भी हम कुकिंग कर रहे हैं, तब हमें नायलॉन क्लॉथ्स या जो सिंथेटिक फाइबर के से बने हुए क्लॉथ होते हैं, वो वियर नहीं करने चाहिए. हमें ऑलवेज कॉटन क्लॉथ वियर करने चाहिए. क्लियर? Next one is petrol fire can be put out using water. जो पेट्रोल फायर है उसे आपको बुझाने के लिए, पुट आउट करने के लिए ऑलवेज वाटर का यूज करना चाहिए. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, बिकॉज वी हैड ऑलरेडी डिस्कस दैट जो भी पेट्रोल से फायर कॉज हो रहा है, तो उसे पुट आउट करने के लिए हमें इंस्टेड ऑफ वाटर ऑलवेज मड और सैंड का यूज करना चाहिए. व्हाई? बिकॉज पेट्रोल इज lighter than water and it will be float up on water and continue burning. ये वाटर से लाइट होता है. ओके, सो ये वाटर पर फ्लोट करता है एंड फायर जो है वो कंटिन्यू बर्न होती रहती है, पुट आउट नहीं होती है. ओके, सो फायर, पेट्रोल फायर कैन बी पुट आउट यूजिंग वाटर. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. Next one is we should not strike a match in case of gas leak. Okay, गैस लीक के केस में हमें मैच को या जो माचिस होती है उसे नहीं जलाना चाहिए. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. ओके, अगर आप गैस लीकेज की कंडीशन में किसी भी मैच को अगर स्ट्राइक करते हैं या किसी इलेक्ट्रिक जो स्विच बोर्ड है उस स्विच को अगर आप ऑपरेट करते हैं, ऑन करते हैं, तो इन दिस केस फायर कॉज्ड. ओके, तो इस केस में आग लग सकती है. इसलिए आपको गैस लीकेज के केस में कभी भी मैच को स्ट्राइक नहीं करना चाहिए, माचिस को नहीं जलाना चाहिए. क्लियर? I hope you all understood about today's topic. First one is safety from fire and second one is safety on the road. Okay, so our next topic, that is first aid, we will continue in our next class. If you have any doubt, any query related to today's topic, you can call me. Okay, till then, be safe at your home and goodbye.